दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। आज से कुछ युगों पहले एक दिवाकर नाम के ऋषि हुआ करते थे, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वह अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम का एक क्षेत्र जिसे अनंतन कट के नाम से जाना जाता था और जिसे लोग अनंत वन के नाम से भी जानते थे। एक दिन ऋषि दिवाकर कठोर तपस्या कर रहे थे। तब अचानक भगवान विष्णु ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक बच्चे के रूप में उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद जब दिवाकर ऋषि ने देखा, वहां पर उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा बहुत ही सुंदर था और खेल रहा था। तब उस खेलते हुए बच्चे से दिवाकर ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक दिव्य बालक हूँ। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। इतना कहकर वो बच्चा भागने लगा। दिवाकर ऋषि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। अगले दिन जब वो बच्चा उन्हें दिखा तो उसने कहा कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन अब मैं तुम्हें अनंत वन में मिलूंगा। इतना कहकर वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, अगले दिन जब दिवाकर ऋषि अनंत वन में पहुंचे तब उन्हें वह बच्चा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। जब वह उसके पास जाने लगे तब वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दिवाकर ऋषि ने इधर उधर देखा, लेकिन वो बच्चा उन्हें दिखाई नहीं दिया। तभी वहां दिवाकर ऋषि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु का वो रूप बहुत विस्तारित था, बहुत बड़ा था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब दिवाकर ऋषि को दर्शन दिए तो वह शेषनाग की सैया पर लेटे थे, जो कि दिखने में बहुत विस्तारित रूप था। जब ऋषि ने उनके दर्शन पाए तो वह चकित रह गए और उन्होंने उनकी कठोर तपस्या से किए हुए परिश्रम से भगवान विष्णु के ये दर्शन पाए थे। जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा दिवाकर ऋषि से कि अब मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाऊंगा और मैं यही रहूंगा और यही मेरा स्थान होगा। दोस्तों, दर्शन पाकर दिवाकर ऋषि तो धन्य हो गए, लेकिन जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने भी इस बात को मानकर भगवान विष्णु ने जिस जगह पर दर्शन दिए वहां एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। और दोस्तों, उसके बाद इस मंदिर का और भी ज्यादा विस्तार किया